Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इंडियन एजुकेशनल थिंकर महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। हम सभी महात्मा गांधी जी को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल फील्ड में और एजुकेशनल फील्ड में दोनों ही जगह देखा जा सकता है। पॉलिटिकल फील्ड में ये एक लीडर के रूप में और एक फ्रीडम फाइटर के रूप में सामने उभर के आते हैं, और एजुकेशनल फील्ड में ये एक एजुकेशनल फिलोसोफर के रूप में सामने उभर के आते हैं। तो आज की क्लास में हम गांधी जी की जो बेसिक बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन है उससे शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम इनके जो फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है उसको पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे हम इनके एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से रोल, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है। बाय प्रोफेशनली ये एक बैरिस्टर थे। इन्होंने वकालत की डिग्री इंग्लैंड से ली थी, और जब ये वकालत की डिग्री लेकर भारत वापस आए तब इन्होंने देखा कि हमारे भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अपने भारत देश पर एक आधिपत्य जमा लिया है। तब इन्होंने एज अ फ्रीडम फाइटर के रूप में देश की लड़ाई में भाग लिया, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे मार्च और बहुत सारे मूवमेंट में एक लीडर के रूप में काम किया। इसीलिए इनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक लीडर के रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने हमारे देश में बहुत सारे जो है कुरीतियों को हटाकर देश का उत्थान किया है। इसीलिए इनको एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है। और इन सब के बीच इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और इन्होंने इसी ज्ञान को, इसी अनुभव को अपने जीवन का एक सिद्धांत मान लिया, जिसे हम गांधीयन थॉट या फिर गांधीयन फिलॉसफी के रूप में जानते हैं। इसीलिए इनको हम एक थिंकर के रूप में भी जान सकते हैं, या फिर ये एक थिंकर के रूप में सामने उभर के आते हैं। और इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल फ़िलॉसफी में रिफ़्लेक्ट करती है। गांधी जी की फ़िलॉसफी में आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म और प्रेगमेटिज़म, इन तीनों ही फ़िलॉसफी के प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। क्योंकि गांधी जी की एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, इसीलिए ये आइडियलिज़म को मानते थे। नेचुरलिज़म को इसीलिए मानते थे क्योंकि ये नेचुरलिज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे एग्री करते थे। जैसे कि बच्चे को नेचर के हवाले कर दो, बच्चा नेचर में रहकर खुद से ही सीखेगा, जिससे कि उसकी एक नेचुरल पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और प्रैग्मैटिज़म को इसीलिए मानते थे क्योंकि प्रैग्मैटिज़म में प्रैक्टिकल और यूटिलिटी बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है। और महात्मा गांधी जी भी इसी की बात करते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो कोई प्रोडक्टिव वर्क कर सकें, अपने लिए एक अर्निंग सोर्स बना सकें, जिससे कि वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। गांधी जी को 2 टाइटल मिले हैं, यानी कि 2 उपाधियाँ। पहली उपाधि इनको महात्मा के रूप में मिली है 1915 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और दूसरी उपाधि इनको राष्ट्रपिता के रूप में मिली है 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र जी द्वारा। इसके बाद हम कुछ किताबों के बारे में जान लेते हैं जो कि गांधी जी ने खुद लिखी थी। इसमें से पहली किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। ये किताब भी गांधी जी द्वारा खुद लिखी गई थी। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यंग इंडिया। ये कोई किताब नहीं है, ये एक जर्नल है जिसमें कि गांधी जी हर सप्ताह में एक बार एक आर्टिकल पब्लिश किया करते थे, और इन आर्टिकल्स में वो अपने फिलोसफिकल थॉट पब्लिश किया करते थे, जिससे कि वो लोगों को सत्य और अहिंसा के प्रति जागरूक कर सकें। इसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी जी की फ़िलोसफिकल लाइफ के बारे में, क्योंकि कोई भी फ़िलोसफिकल लाइफ किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को रिफ़्लेक्ट करती है। तो यहाँ से हम गांधी जी की पर्सनालिटी का एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी, उन्होंने अपने जीवन काल में किन सिद्धांतों को फॉलो किया है और किन बातों पर, किन चीज़ों पर वो विश्वास करते थे। गांधी जी बिलीव इन सुप्रीम गॉड एंड वननेस ऑफ गॉड। सुप्रीम गॉड का मतलब है
कि जो ईश्वर है उसका जो सुप्रीम पावर है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर ही मौजूद है। और ईश्वर किस रूप में मौजूद है? सत्य के रूप में। इसीलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ही ऑल्सो बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड। गांधी जी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि गांधी जी हर धर्म का सम्मान करते थे और उनका ये मानना था कि सभी धर्मों का जो ईश्वर है वो अलग अलग नहीं है, सभी धर्मों का ईश्वर एक ही ईश्वर है। इसीलिए उन्होंने वननेस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया है। गांधी जी की फिलॉसफिकल लाइफ ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर ही बेस्ड है। इन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का ही मार्ग अपनाया है। जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आई हो, इन्होंने सत्य और अहिंसा का साथ कभी नहीं छोड़ा। गांधी जी की फिलॉसफिकल लाइफ का एक प्रिंसिपल और भी है, वो है लव, यानी कि प्रेम। जब तक हम अपने समाज के साथ एक प्रेम संबंध स्थापित नहीं करेंगे, या फिर जब हम अपने देश के साथ एक प्रेम संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अपने समाज के प्रति ना ही अपने देश के प्रति कोई सम्मान की भावना ला सकते हैं या उसके विकास में कोई अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं, सबसे पहले अपने समाज और देश के प्रति एक प्रेम भावना विकसित करो, जिससे कि आप समाज में लोगों का कल्याण कर पाओ और अपने देश के प्रति अपना एक योगदान दे पाओ। और इसी प्रेम भावना को गांधी जी ने ह्यूमैनिटी कहा है। इसी प्रेम भावना के आधार पर जब हम समाज में अपना एक योगदान देते हैं या समाज का कल्याण करते हैं, तो इसे सर्विस टू ह्यूमैनिटी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को गांधी जी ने अपने जीवन में भी लागू किया है, और इसी सिद्धांत को वो शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करने का प्रयास करते हैं कि हम सभी शिक्षा के माध्यम से समाज का उत्थान कर सकें, समाज का कल्याण कर सकें या समाज की सेवा कर सकें। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी या उनकी फिलॉसफिकल लाइफ इन 4 प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है: ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय एंड सत्याग्रह। यहाँ पर ट्रुथ का मतलब है सत्य, यानी कि हमेशा सत्य का मार्ग चुनना। नॉन वायलेंस का मतलब है जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी हिंसा का मार्ग ना अपनाना, हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना। सर्वोदय का मतलब है वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि हमेशा समाज का कल्याण करना, दूसरों का परोपकार करना। इसके बाद है सत्याग्रह, होल्डिंग ऑफ ट्रुथ थ्रू लव एंड प्योरिटी, यानी कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर अडिग रहना। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें सत्य के मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए, और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए हमें प्रेम और अहिंसा, इन दोनों का रास्ता चुनना होगा। यहाँ पर लव का मतलब है भाईचारा, यानी कि ब्रदरहुड की भावना, और प्योरिटी का मतलब है अहिंसा। इसके बाद पढ़ेंगे हम टॉल्स्टॉय फॉर्म, कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम के बारे में। इनको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गांधीयन प्रिंसिपल है या गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी शुरुआत यहाँ से होती है, और किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में जो भी यात्राएं की, जो भी आंदोलन किए या जो भी आश्रम स्थापित किए, उनके पीछे जो उद्देश्य था वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर था। इसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में। टॉल्स्टॉय फॉर्म को महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1910 में इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक रेजिडेंशियल और एक ट्रेनिंग सेंटर था। लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर इस फार्म का नाम रखा गया। लियो टॉल्स्टॉय एक फेमस रशियन राइटर और एक फिलोसोफर थे, जिनके विचारों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना था। उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, ये भारतीय मूल के जो निवासी थे वहाँ पर उनके साथ हो रहा था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कम्युनिटी थी और जो इंडियन कम्युनिटी थी, इनके साथ रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और गांधी जी ने इस असामान्य परिस्थिति को सामान्य परिस्थिति बनाने के लिए वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और धीरे धीरे सत्याग्रह आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती गई, जिसके कारण उन्हें एक रेजिडेंसी की आवश्यकता हुई, जहाँ पर लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर रह सकें। और इसीलिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनके रहने का, उनके ट्रेनिंग का, उनके एजुकेशन का सारा मैनेजमेंट वहीं पर हो सके। इसके बाद जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, तो इन्होंने अहमदाबाद के कोचराब एरिया में
सन 1915 में कोचराब आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर इन्होंने सत्य और अहिंसा का अभ्यास किया। कोचराब आश्रम को गांधी जी की सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला भी कहा जाता था, यानी कि लेबोरेटरी ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट। लेकिन धीरे धीरे कोचराब आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ती गई और जगह कम होने की वजह से गांधी जी ने सन 1917 में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट किया और इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। और इसी साबरमती आश्रम से ही गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, क्योंकि साबरमती आश्रम में जो बच्चे रहते थे उनके साथ या फिर जो लोग रहते थे उनके साथ, उनको गांधी जी फ्री एजुकेशन देते थे, इनको मोरल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे और इनको मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क सिखाया जाता था, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन देते थे, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं या फिर जो लोग उनके साथ रह रहे थे वो आत्मनिर्भर बन सके और अपनी जीविका के लिए थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकें। और लास्ट में गांधी जी ने 1936 में महाराष्ट्र के एक छोटे गांव वर्धा में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे सेवाग्राम आश्रम कहा जाता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहते थे और इन्होंने शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र को इसीलिए चुना था क्योंकि वो चाहते थे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सत्य और अहिंसा का ज्ञान दे सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। इसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम और बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इसका जो पहला विचार था या जो फर्स्ट आइडिया था, ये प्रेजेंट किया था वर्धा कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1937 में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके हेड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नई तालीम या फिर बुनियादी शिक्षा का जो एजुकेशनल आइडिया था वो ये था कि लर्निंग के थ्रू बच्चों को क्राफ्ट सिखाया जाए, प्रोडक्टिव वर्क सिखाए जाएं और उनका मोरल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो सके। और इनको सोशल सर्विस सिखाई जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं जब वो एजुकेशन प्राप्त करें या रिसीव करें, इसके बाद वो सोसाइटी में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, इन सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। और बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से दी जाए या जिससे कि उनका हेड, हार्ट और हैंड, इन तीनों का डेवलपमेंट हो सके, यानी कि इन तीनों एच को फोकस में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उनका हेड यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, हार्ट यानी उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो और हैंड यानी कि वो कुछ ऐसा मैनुअल वर्क करें जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। और इसका लास्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर लाइफ एंड थ्रू लाइफ। इसका मतलब है कि बच्चों को जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए जो कि उनको आगे चलकर उनके जीवन में काम आए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए, जिससे कि बच्चा अपने लाइव एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन चीज़ों को सीखे और जब वो बड़ा हो और अपने फ्यूचर में उन्हीं चीज़ों को वो अप्लाई करे। इसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के बारे में। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, यानी कि बच्चों को जब आप शिक्षा दें तो वो अहिंसा के आधार पर शिक्षा दें, यानी कि उनके अंदर अहिंसा का गुण विकसित करें। बच्चों के साथ ना तो हिंसा का व्यवहार किया जाना चाहिए और ना ही उन्हें हिंसा का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट मदर टंग। गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को उनकी बेसिक एजुकेशन उनकी मदर टंग में दी जानी चाहिए, यानी कि मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के साथ बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है और अगर उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाए तो वो उस शिक्षा को जल्दी ग्रहण कर पाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। गांधी जी ने जब बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था तब उन्होंने इस बात को भी सामने रखा था कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को जर्नल एजुकेशन के साथ साथ उन्हें क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका एक स्किल डेवलपमेंट हो और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकें। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कास्टलेस सोसाइटी। गांधी जी एक क्लासलेस सोसाइटी की मांग करते थे, यानी कि कास्टलेस सोसाइटी की, क्योंकि गांधी जी अपने समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आश्रम में
जिन लोगों को साथ में रखा उनमें वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों या किसी भी वर्ग के हों। इसका मतलब है कि गांधी जी इंक्लूसिव एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। गांधी जी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के फ्रीडम की और उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं। क्योंकि गांधी जी नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे, इसीलिए वो ये चाहते थे कि बच्चों को हर तरह से फ्रीडम मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। और यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब है अधिकारों से। समाज में उस समय छुआछूत का बहुत ही ज़्यादा चलन था, इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और इसी प्रिंसिपल को वो शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करते हैं कि जब किसी भी विद्यालय में शिक्षा दी जाए तो ऐसे किसी भी भेदभाव पर आधारित शिक्षा ना हो, यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से समान अधिकार मिले और उन्हें शिक्षा भी मिले। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी? जब बच्चा खुद से अर्निंग करना सीखेगा, जब वो खुद आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए गांधी जी क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जिससे कि बच्चा कुछ प्रोडक्टिव वर्क करे और उससे वो अर्निंग कर सके। अर्निंग करने के बाद जब वो सेल्फ डिपेंड बनेगा तो वो सोसाइटी में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, क्योंकि वो खुद एक सेल्फ डिपेंड है। अब वो सोसाइटी में सोशल वर्क कर सकता है, सोसाइटी को सर्व कर सकता है। और इसका लास्ट पॉइंट है डिग्निटी ऑफ लेबर। गांधी जी ये चाहते थे कि बच्चे खुद से परिश्रम करें, खुद से आत्मनिर्भर बने, जिससे कि वो श्रम का यानी परिश्रम का मूल्य समझ सकें। तो ये थी गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। इसके बाद पढ़ेंगे हम एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ सबसे पहले मैंने गांधी जी का ही एक कोटेशन दिया है, जिसको पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बाई एजुकेटिंग आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। इसका मतलब है कि गांधी जी ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का संपूर्ण विकास करना, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास और उसका आत्मिक विकास। आत्मिक विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? आत्मिक विकास करने के लिए हमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करना होगा। गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर हर एक आस्पेक्ट आ जाता है, फिर चाहे वो आपका फिज़िकल आस्पेक्ट हो, मेंटल आस्पेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट हो या फिर आपका कैरेक्टर आस्पेक्ट। हर तरीके का डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाता है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एम। गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा के आधार पर बच्चे का सांस्कृतिक विकास किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक विकास से मतलब है कि बच्चा जिस संस्कृति से आता है उस भाषा को सीखे और उस संस्कृति की जो कला है यानी आर्ट वर्क उसको सीखे, जिससे कि वो इन फ्यूचर अपना जो है एक स्किल डेवलपमेंट कर सके और अर्निंग भी कर सके। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लाइफ। गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि बच्चा अपने जीवन को जीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ आप रोज़गार के लिए तैयार कर रहे हैं और उसका किसी भी प्रकार का ना तो कोई आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना ही उसका मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके डेवलपमेंट से ही बच्चा जो है एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन पाता है और वो सोसाइटी को सर्व कर पाता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन। क्योंकि गांधी जी प्रैग्मेटिज्म को भी मानते थे, इसीलिए वो प्रैक्टिकल एजुकेशन की भी बात करते हैं। बच्चों को जर्नल एजुकेशन के साथ साथ उनको प्रोडक्टिव वर्क सिखाया जाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग कर पाएँ या फिर प्रैक्टिकल वर्क कर पाएँ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि मोरल एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कि वो समाज में एक अच्छा सिटीज़न यानी अच्छा नागरिक बन सकें और समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान दे सकें। इसके बाद है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल वैल्यूज़। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि उनका चारित्रिक विकास हो, उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है सर्विस टू सोसाइटी। बच्चों को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि जिससे बच्चे सोसाइटी में सर्विस दे पाएँ, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। इसका नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो जल्दी अर्निंग कर पाएँ और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन पाएँ। इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। गांधी जी इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं।
क्योंकि वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद है क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। बच्चों को ज़्यादा मैनुअल वर्क सिखाना चाहिए जिससे कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर डिपेंड ना रहे। इसका नेक्स्ट है एजुकेशन इन मदर टंग। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जल्दी अपनी मदर टंग में कनेक्ट होता है और जल्दी उस चीज़ को सीख पाता है। इसका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज विद प्रैक्टिकल लाइफ। गांधी जी ये कहते हैं कि बच्चे को जब आप शिक्षा दें तो उसको थियोरेटिकल बेस्ड शिक्षा के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए कुछ, जिससे कि उसका जो एक इंटीग्रेशन है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल वो और ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गांधी जी 3H कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे। 3H कॉन्सेप्ट का मतलब है हेड, हैंड और हार्ट। बच्चे का इन तीनों पर जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। हेड यानी उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हैंड यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट और हार्ट यानी कि उसका मोरल डेवलपमेंट। इसके बाद है करिकुलम। गांधी जी ने बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट सजेस्ट किए हैं वो है मैथमेटिक्स, जर्नल साइंस, सोशल साइंस, मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड लास्ट में है म्यूज़िक एंड आर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी जी के द्वारा सजेस्ट किए गए टीचिंग मेथड्स। गांधी जी लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है और क्योंकि गांधी जी नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे इसीलिए उनका मानना था कि बच्चा जितना खुद से करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखता है। गांधी जी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की भी बात करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि उसका जो फिज़िकल है, मोरल है और मेंटल डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद गांधी जी कोरिलेशन मेथड को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन मेथड जो है वो थियोरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों को ही कोरिलेट करने की बात करता है। यानी कि जब भी आप बच्चों को क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो उसकी थियोरी के साथ साथ उसका एक प्रैक्टिकल जो है उदाहरण ज़रूर दें और बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, ग्रुप में वर्क ज़रूर दें, क्योंकि गांधी जी प्रैग्मैटिज्म को मानते थे इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ से लिया है और उन्होंने ये कहा है कि बच्चा जितना ग्रुप में एक्टिविटी करता है तो वो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है वहाँ से। और अब लास्ट में पढ़ेंगे हम गांधी जी के अकॉर्डिंग एक टीचर को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए और डिसिप्लिन किस तरीके का मेंटेन होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि एक टीचर को मैन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी कि शिक्षक ऐसा हो जिसके पास हर तरीके का ज्ञान हो। गांधी जी ने टीचर को मैन ऑफ नॉलेज कहा है क्योंकि गांधी जी का ये मानना है कि शिक्षक के पास हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसे बच्चे का ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। जब बच्चे का हर एक पक्ष से वो विकास करेगा तो इसका मतलब है कि शिक्षक को हर एक पक्ष का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे कि वो सही ढंग से बच्चे का हर एक पक्ष से विकास कर पाए। और गांधी जी ने स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग कहा है, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना, जिससे कि वो समाज में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और समाज में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे। इसके बाद है डिसिप्लिन। गांधी जी इनर डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं और ये दोनों डिसिप्लिन तब डेवलप होते हैं जब हम बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करते हैं। जब हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे और उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाएंगे तभी बच्चे इनर डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन सीख पाएंगे। तो आज की क्लास हमारे यहाँ कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी, उनकी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने समाज में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में भी पढ़ा है, जैसे टॉल्स्टॉय फार्म पढ़ा है हमने आज, सेवाग्राम आश्रम, कोचरब आश्रम और साबरमती आश्रम, क्योंकि इन आश्रमों के माध्यम से ही गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया है और जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो भी उन्होंने यात्राएं की, जो रैलियां निकाली या जो भी आंदोलन लड़े, वो सब इन्हीं आश्रमों के माध्यम से किए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।